हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के 4th पेपर, जो कि कंपल्सरी पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। एक ही क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, किस तरह अलग अलग वे में पूछते हैं, ये हम देखते हैं। इसी तरह से जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा, इसी तरह से देखिए, इसकी जो दूसरी तरह की क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता, क्षेत्र और उद्देश्य की चर्चा कीजिए। ये आपके डीडीओ यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया है। और जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आंसर देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय परिवार, समाज, देश तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से है। जनसंख्या शिक्षा की उदय का प्रमुख कारण अनेक देशों में जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप हुआ है। जनसंख्या शिक्षा जो है वो, उसका जो अभिप्राय होता है वो परिवार, समाज और देश तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के अध्ययन से होता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब अलग अलग देशों में जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप तमाम तरह की विसंगतियां उत्पन्न हुई, तो इसलिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हुई। जनसंख्या शिक्षा ग्रहण की जाने योग्य एक दिशा है जो मानवीय शक्तियों के विकास से जुड़ी है। अर्थात जनसंख्या शिक्षा का विस्तृत अर्थ व्यक्तिगत एवं समष्टिगत रूप से जन को शिक्षित करने से है। अनेक विचारक एवं विद्वान जनसंख्या शिक्षा को परिवार नियोजन और यौन शिक्षा मानने की भूल कर देते हैं। मतलब जनसंख्या शिक्षा का मतलब केवल परिवार नियोजन और यौन शिक्षा नहीं है, बल्कि जनसंख्या शिक्षा का मतलब हमारे समाज, हमारे परिवार को की जो स्थिति है उसको उच्च करना है। आगे देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा ना तो परिवार नियोजन है और ना ही यौन शिक्षा। परिवार नियोजन और यौन शिक्षा को जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत परिवार नियोजन और यौन शिक्षा को एक टॉपिक के रूप में रखा गया है। इसके अलावा भी अलग अलग टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत। जनसंख्या शिक्षा का संबंध विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से है तथा जनसंख्या नीतियां और कार्यक्रम राज्य और राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। मतलब जनसंख्या शिक्षा का जो मेन उद्देश्य केवल परिवार नियोजन और यौन शिक्षा नहीं, बल्कि जनसंख्या शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान। मतलब व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से तात्पर्य है जनसंख्या शिक्षा। अतः जनसंख्या शिक्षा से तात्पर्य जीवन स्तर को ऊंचा बनाने तथा सुखी जीवन में समृद्धता लाने वाली शिक्षा से है। हमारा जीवन कैसे उच्च हो, हमारे जीवन में कैसे समृद्धि आए, ये होता है जनसंख्या शिक्षा का मतलब। जनसंख्या शिक्षा मुख्यतः 3 शब्दों यानी कि जनसंख्या प्लस शिक्षा से बना है। जन प्लस संख्या प्लस शिक्षा यानी कि जनसंख्या, 3 वर्ड से मिलकर के बना है। वस्तुतः जनसंख्या शिक्षा का प्रत्यय नया है। जनसंख्या शिक्षा का संबंध जनसंख्या के वृद्धि एवं विकास, आकार, ह्रास, वैवाहिक आयु, लैंगिक अनुपात आदि के ज्ञान से है। जनसंख्या शिक्षा द्वारा कोई देश अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे जनसंख्या संबंधी स्थितियों का छात्रों को सही ज्ञान हो सके। कोई भी देश जनसंख्या शिक्षा के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाता है और इस योजनाओं के थ्रू ही छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती है। किस तरह से जनसंख्या को हम नियंत्रित करें।
जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे छात्र हैं वही हमारे भावी जीवन के, हमारे आने वाले जीवन में कर्णधार के रूप में रहेंगे। तो उनको शिक्षित करना, जनसंख्या के प्रति जागरूक करना एक देश का प्रथम कर्तव्य होता है। तो इसलिए पहले ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं, जनसंख्या शिक्षा एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आज एक विषय के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसके ज्ञान की आज हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देश में धीरे धीरे जनसंख्या का विकास हो रहा है, देश में धीरे धीरे जनसंख्या विस्फोट अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के संतुलन को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो जनसांख्यिकी स्थितियों का अध्ययन परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के संदर्भ में इस उद्देश्य से करती है जिससे उन परिस्थितियों के विषय में छात्रों में विवेकपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण अभिव्यक्तियों एवं व्यवहारों को विकसित किया जा सके। यहाँ पे यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा का शैक्षणिक कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है और ये एक विषय के रूप में भी इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे छात्रों में विवेकपूर्ण और दायित्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ किस तरह से होती हैं और व्यवहारों को विकसित कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है कि वे भविष्य में अपने परिवार के आकार व सीमा को किस प्रकार साधनों एवं आय के अनुसार निश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को उच्च बनाए एवं जीवन में गुणवत्ता लाए। ये सारी चीज़ें जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत बताई जाती हैं। प्रोफेसर स्लोन वैलैंड ने जनसंख्या शिक्षा के विषय में कहा, संज्ञा चाहे जो हो, हमारा संबंध औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निर्देश प्रणाली में परिवार नियोजन की सार्वजनिक नीति, परिवार तथा राष्ट्र परिवार नियोजन की वांछनीयता आदि को सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ जनसंख्या का आर्थिक तथा सामाजिक विकास, परिवार के आकार तथा व्यक्तिगत परिवार की जटिलता का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बुखारेस्ट सम्मेलन में प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? बुखारेस्ट में। दोस्तों ये जो आप पढ़ रहे हैं ये केवल आपके एग्जाम तक ही काम नहीं आएगा, ये आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, ये सब में काम आएंगे आपको। इसलिए आप जो भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए जिससे आपको केवल एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े। चलिए देखते हैं। बुखारेस्ट सम्मेलन प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन, जनसंख्या शिक्षा पर संगोष्ठी 16 से 30 अगस्त 1974 में हुई। बुखारेस्ट में जनसंख्या का एक सम्मेलन हुआ था। कब? 16 से 30 अगस्त के बीच में 1974 में। इस संगोष्ठी में जनसंख्या विशेषज्ञ, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, पत्रकार, देशों के नीति निर्धारक तथा राष्ट्र संघ के अधिकारी सम्मिलित थे। इसमें यह तय हुआ कि जनसंख्या का संबंध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थान से है तथा जनसंख्या नीतियां एवं कार्यक्रम शब्द के विकास कार्यक्रमों से संबंधित होने आवश्यक हैं। बहुमत के आधार पर स्वीकृत इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बिंदु थे इसके। नंबर पहला देखते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन, मतलब जन्म और मृत्यु दर में संतुलन होना चाहिए। परिवार सीमित करने के उपाय होने चाहिए। सन 1985 तक 62 वर्ष, सन 2000 तक 74 वर्ष की आयु प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना और राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना में परिवर्तन, मतलब जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहे हैं उस तरह से देश की नीतियों को भी और कार्य योजनाओं को भी बदलने की आवश्यकता है। कानून द्वारा परिवार का सीमांकन, कानून मतलब एक कानून बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि हर परिवार की जो जनसंख्या है, हर परिवार की जो हर चीज़ एक सीमित दायरे में होनी चाहिए। और पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भागीदारी, नंबर 8 है, पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भागीदारी, मतलब बराबर के भागीदार हों।
देश में ग्रामीण अंचलों को उत्साहित करना। मतलब कहीं ना कहीं गांव, जो कि हमारे देश में गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, तो गांव के लोगों को क्या करना, जागरूक करना, गांव के लोगों को उत्साहित करना, हर चीज़ के प्रति जागरूक करना और उत्साहित करना। और नंबर 10वां है माता पिता के लिए शिक्षा कार्यक्रम बनाए जाए। जो माता पिता हैं उनके लिए भी एक शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए, जिससे वो अपने संतान को सारी जो समस्याएं आ रही हैं जनसंख्या की वजह से, उन सब के प्रति वो पहले से उनको सचेत कर पाएँ। चलिए, ये तो थे नंबर 10 तक के। ये 10 आपके बहुमत के आधार पर स्वीकृत इस योजना के प्रमुख बिंदु थे। मतलब इन सारे बिंदुओं को आपके बुखारेस्ट जो सम्मेलन हुए थे उसमें रखे गए, क्योंकि हर देश को इन सारे बिंदुओं की पालन करने की आवश्यकता थी। धीरे धीरे हर देश की जनसंख्या बढ़ी है, हर देश में भूखमरी ये सारी समस्याएं आएंगी, तो इन सब से निपटने के लिए देश को पहले से ही तैयार करना हर देश के जो मुखिया हैं उसका कर्तव्य है। तो उसके लिए वो सबसे पहले अलग अलग जगहों पे, जैसे माता पिता को ज्ञान प्राप्त कराना यानी कार्यक्रम के माध्यम से, और छात्रों को उनके विद्यालय के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त कराना, ये सारी चीज़ें एक जो देश का मुखिया होता है वो अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के थ्रू लागू करता है या कार्यक्रमों के थ्रू लागू करता है, ये उसका दायित्व है। चलिए देखते हैं। उपर्युक्त दृष्टि से कहा जा सकता है कि जनसंख्या शिक्षा जीवन स्तर को उच्च बनाने तथा सुखी एवं समृद्ध जीवन की संभावनाओं की वृद्धि करने वाली शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा मनुष्य के भीतर को उन्नत बनाने में प्रभावी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी का एक ऐसा जीव है जिसके पास ज्ञान एवं कौशल को स्वयं विकसित करने की क्षमता है। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने भविष्य को उन्नत बना सकता है। जैसे अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी पहले से ही होती है, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल अशिक्षित हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, जिससे आपको भविष्य में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जो जनसंख्या शिक्षा है, इसके ज्ञान से व्यक्ति में बहुत सारे कौशल को खुद स्वयं से विकसित करने की क्षमता मिलती है। इस मनुष्य की जनसंख्या शिक्षा से सीधा संबंध है, क्योंकि यह मानव के जीवन स्तर को उच्च बनाने के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी करती है। जनसंख्या शिक्षा आपके जीवन को उच्च तो बनाती है, साथ में आपके सामाजिक और आर्थिक स्तर को भी ऊंचा करती है। कोई भी जो कार्यक्रम होते हैं या जो इस तरह की शिक्षाएं होती हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप एक से आप सीखते हो तो वो आपका उसके दूसरे जो पूरक होते हैं उस पर प्रभाव डालता है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। जैसे पहला है विंडरमैन के अनुसार, जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक बालकों को जनसंख्या प्रक्रिया की प्रकृति एवं अर्थ, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं परिणाम तथा इन जनसंख्या के वृद्धि एवं परिवर्तनों का अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र तथा विश्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जानकारी दी जाती है। विंडरमैन के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ते नंबर 2 V.K.R.V. राव के अनुसार, जनसंख्या शिक्षा केवल चेतना से ही संबंधित नहीं वरन इसके प्रति विकसित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के प्रति भी है, ताकि इसकी गुणवत्ता एवं मात्रात्मकता का भी ध्यान रखा जाए। मतलब जनसंख्या शिक्षा हमें केवल हमारी चेतना से संबंधित नहीं होती, बल्कि हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारे जो मूल्य हैं, इन सारे जो चीज़ें हैं, इनकी गुणवत्ता और इनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? जनसंख्या शिक्षा। आज हमारे बीएड में ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता महसूस हो रही है। धीरे धीरे जन्म दर
अधिक हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी की वजह से जो मृत्यु दर है वो कम हुई है, लेकिन जन्म दर तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो संतुलन है, ये बैठाने के लिए ही जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे PDF, आप देख लीजिएगा। नंबर 3 है मसी ऑल्स के अनुसार जनसंख्या शिक्षा ऐसे विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के स्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के मानवीय परिणामों की खोज करती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और इसके क्या कारण है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम जनसंख्या शिक्षा के से जानते हैं। नंबर 4 डंकन के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन जनसंख्या समस्या के अध्ययन तथा समाधान के उपाय तथा कारणों की पारस्परिकता से परिस्थिति की जटिलता का निर्माण होता है। इसके विवरण को ही जनसंख्या शिक्षा अथवा जनसंख्या जागरूकता कहते हैं। मतलब जो भी अध्ययन हम जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत करते हैं, चाहे वो विवरण हो, चाहे वो जनसंख्या जागरूकता, ये सारी चीज़ें में कौन बताता है? जनसंख्या शिक्षा ही बताती है। जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी 1970 बैकाक के अनुसार देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो छात्रों में जनसंख्या की स्थिति संबंधी परिवार, समाज तथा देश के संदर्भ में उचित तथा उत्तरदायी दृष्टिकोण एवं व्यवहार विकसित करने का प्रयास करती है। नंबर 6 हम देखते हैं यूनेस्को रीजनल वर्कशॉप के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के प्रति संबंध तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार विकसित करती है। मतलब जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके थ्रू हम अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र और विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के प्रति जो भी हमारे उत्तरदायित्व हैं उन सब की अभिवृत्ति तथा व्यवहार हम विकसित करते हैं। उस्मान के अनुसार देखते हैं जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय विकास के अंतः संबंध की समझ को विकसित करता है। मतलब जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं उसका समाधान कैसे हो और उस समाधान के बाद हम अपना राष्ट्रीय विकास कैसे करें, इन सब की अंतः समझ जो होती है वो हमें किसके थ्रू विकसित करते हैं? हम विकसित करते हैं जनसंख्या शिक्षा के थ्रू। चलिए देख लेते हैं दोस्तों जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में, देख लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य है संसार की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण। मतलब जनसंख्या विस्फोट क्यों होते हैं? जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसको अगर हम पहले से नियंत्रित कर लेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों की जनसंख्या वृद्धि के कारण दुष्परिणामों और उसके नियंत्रण का ज्ञान कराया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली तथा राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया। आज आप देखते हैं ना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली जो तमाम तरह के राष्ट्रीय सेमिनार करवाते हैं, इसमें आपके जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और प्रतिपादन के विषय में बताया जाता है, जिसमें जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य छात्रों को यह समझने की योग्यता प्रदान करना है कि परिवार के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या का सीमा निर्धारण राष्ट्र में उत्तम जीवन को सुविधाजनक बना सकता है और परिवार का छोटा आकार प्रत्येक व्यक्ति के सदस्य के जीवन स्तर के उन्नयन में अतिशय योग्य दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हमेशा इस बात की तरफ फोकस किया गया है कि आपके परिवार नियोजन की तरफ भी आपको ध्यान देना है और आपको आपका जीवन स्तर भी ऊंचा रखना है और आपको उसके साथ साथ अपना विकास भी करना है। जब आपका विकास होगा तो आपके जो है समाज का विकास होगा और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा और देश का विकास होगा तो पूरे धीरे धीरे आपके पूरे विश्व में विकास होगा।
तो इस तरह से देखते हैं जनसंख्या शिक्षा के जो उद्देश्य हैं बहुआयामी उद्देश्य हैं। इसके पहला उद्देश्य देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना। मतलब जनसंख्या शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? जनसंख्या विस्फोट के विषय में जानकारी देना। जब आप जनसंख्या शिक्षा विषय को पढ़े रहते हैं, जनसंख्या शिक्षा का आपके पास ज्ञान होता है, तो आप इन सारी परेशानियों से बच जाते हैं। एक व्यक्ति से ही पूरा समाज बनता है और समाज से देश बनता है। जब धीरे धीरे आप एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुंचते हैं तो धीरे धीरे विकास होगा। चलिए देख लेते हैं जनसंख्या विस्फोट की जानकारी। जनसंख्या शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है जनता को इस बात से अवगत कराना कि देश और विश्व में जनसंख्या की वृद्धि कितनी तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से देश की विश्व में क्या स्थिति है और देश के किन किन हिस्सों में आबादी नियंत्रित ढंग से बढ़ रही है। इन सूचनाओं से उनके मल में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। इस सूचनाओं से उनके मन में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। दोस्तों, में शिक्षित एरिया की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन कंट्रोल आप देखेंगे वो बहुत ही अच्छा है। क्यों है? जब मतलब प्रदेश का या एक पर्टिकुलर जगह की ही बात करते हैं, अगर वहाँ के लोगों की जनसंख्या जागरूकता या शिक्षा अच्छी होगी तो लोग उस हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, हर चीज़ को संतुलित रखेंगे। सेम यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। जनसंख्या वृद्धि कितनी तीव्र गति से हो रही है, जनसंख्या की दृष्टि से देश के विश्व में क्या स्थिति है और देश के किन हिस्सों में आबादी अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही है। इन सूचनाओं से उनके मन में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। मतलब आपको एक सही दिशा प्रदान करना जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आपको हर चीज़ के बारे में करेक्ट जानकारी देना जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। आप अपने देश में जनसंख्या शिक्षा के विषय में कैसे जानेंगे? जनसंख्या शिक्षा के थ्रू ही जानेंगे। जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, कहाँ की घटी है, कहाँ का जो स्तर है उच्च है, कहाँ का निम्न है, ये सारी जानकारी आपको कौन देता है? जनसंख्या शिक्षा। नंबर 2 देखते हैं इसमें, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना। मतलब जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, इन सारे विषयों के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जनसंख्या शिक्षा से। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं की जानकारी देना। जनसंख्या वृद्धि और विकास के मध्य क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी जनसंख्या शिक्षा देती है। मतलब जनसंख्या शिक्षा में वृद्धि और विकास का जो संतुलन होता है, जो के मध्य जो संबंध होता है, ये सारी जानकारी हमें जनसंख्या शिक्षा ही देता है। नंबर 3 देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं, इसकी शिक्षा देना जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें जनसंख्या शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उस एरिया में जनसंख्या वृद्धि क्यों है। कैसे हमें पता चलता है कि उस एरिया में जनसंख्या वृद्धि है? जब हम जनसंख्या शिक्षा पढ़ते हैं या जनसंख्या शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हमें पता चलता है किस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, किस एरिया में जनसंख्या कम है। नंबर 4 है, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालना। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे परिवार नियोजन के कार्यक्रम की समुचित जानकारी देने के साथ साथ नई पीढ़ी का मानसिक रूप से परिवार को सीमित रखने के लिए तैयार करना है। जनसंख्या शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो होता है परिवार नियोजन के कार्यक्रम की समुचित जानकारी देना। मतलब हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और आप देखेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में कौन आता? आप ही लोग तो आते हैं। तो आप लोग किस तरह से जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे अपने जीवन में, ये सारी चीज़ें आपको अभी से इस जनसंख्या शिक्षा के थ्रू आपको मिल रही हैं कि किस तरह से अपने जीवन में आप संतुलन बना के रखेंगे। नंबर 5वां देखते हैं, मानव शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा का संबंध केवल जनसंख्या के नियमन और नियोजन तक सीमित नहीं है।
नंबर 6 है भौतिक संसाधनों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन। जनसंख्या की असीमित वृद्धि देश के भौतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रभावित करती है। इन बातों के बारे में छात्रों की जागरूकता बनाना और जनसंख्या शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य होता है। मतलब जनसंख्या की, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जनसंख्या की वजह से किस तरह से हमारे दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर एक परिवार के सदस्यों की संख्या 10 है और वहीं दूसरे परिवार के सदस्यों की संख्या 4 या 5 है, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। खासकर ये होता है कि जब आपकी, अगर जनसंख्या के साथ साथ अगर आपकी आय अच्छी है तो फिर आप उसका निर्वहन अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर साथ में आय अच्छी नहीं है तो आपको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भौतिक साधन के साथ साथ किस तरह से आप जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जनसंख्या शिक्षा से मिलती हैं। नंबर 7 आप देख सकते हैं, जन्म और मृत्यु दर के बीच असंतुलन की जानकारी देना। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है कि चिकित्सीय सुविधाओं से हमारे देश में शिशु मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आई है, जो एक शुभ संकेत है। एक और महामारियों पर नियंत्रण होने से अकाल मृत्यु की संख्या में भी घटी है, लेकिन दूसरी ओर जन्म दर पर घटने की अपेक्षा बढ़ गई है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु दर में पर्याप्त असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो जन्म और मृत्यु दर में संतुलन होना चाहिए वो असंतुलित हो गया। कैसे? आपके जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें तमाम तरह की आपको बीमारियों से लड़ने के लिए तमाम तरह के टीके बना दिए गए हैं, तो इसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ गई है और जन्म दर, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो जन्म दर में वृद्धि भी हो रही है। तो इस तरह से जो असंतुलन पैदा हो गया है उसकी वजह से भी वो सारे असंतुलन को कम कैसे किया जाए या असंतुलन को संतुलित कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें जनसंख्या शिक्षा से देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जन्म दर घटने की अपेक्षा बढ़ गई है, मतलब जन्म दर को एक संतुलित दायरे में रखना है। जैसे अगर आपकी जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो जन्म दर धीरे धीरे घटेगी और आपका यहाँ पे मृत्यु दर घट रही है, ये आपके लिए एक शुभ संकेत होगा। कोई भी मरना नहीं चाहेगा, कोई भी बीमारी से जूझना नहीं चाहेगा। जब देश में हमारे तकनीकी तमाम तरह की सुविधाएं हैं तो हर उस बीमार व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन साथ ही बीमार व्यक्ति बच रहा है यानी कि मृत्यु दर घट रही है और जन्म दर अगर बढ़ेगी तो जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जनसंख्या विस्फोट का खतरा बन जाएगा। इसके लिए मृत्यु दर घटे ये आपके लिए सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जन्म दर घटाने की ज़रूरत है। मतलब ये जो असंतुलन है इस तरह का, इसको आपको संतुलित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 8 देखते हैं, परिवार कल्याण की शिक्षा देना। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य सीमित आकार के परिवार के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, पौष्टिक आहार और माताओं को स्वास्थ्य की रक्षा के उपायों की शिक्षा प्रदान करना होता है। मतलब परिवार कल्याण की शिक्षा देना जनसंख्या शिक्षा का मुख्य एक उद्देश्य होता है। सीमित परिवार यानी कि परिवार का जो आकार है वो सीमित हो और बच्चों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और उनके खान पान यानी कि पौष्टिक चीज़ें उनको दी जाए जिससे उनका दिमाग डेवलप हो और उनके स्वास्थ्य यानी कि उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा भी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और आपका बुखारेस्ट सम्मेलन में जो जो बिंदु रखे गए थे यानी कि 10 बिंदु जो रखे गए थे उन सारे चीज़ों पे हमने चर्चा की और साथ ही हमने जनसंख्या शिक्षा के जो हमने परिभाषाएं देखी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग,
तो इन सब चीज़ों के साथ हमने देखा कि किस तरह से जनसंख्या शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज में एक संतुलन बना सकते हैं। तो आज हमने बस आज यही एक लार्ज क्वेश्चन किया। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बार फिर से आप इस वीडियो का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और हमसे जो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए आपके पर्यावरण और जनसंख्या शिक्षा से संबंधित वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।